हमारा भाई जो यहाँ शहीद हुआ है उसके वाले के बुजुर्गवार, उसके खानदान वाले, मेरे दोस्तों, समझ नहीं आता है बात कहाँ से शुरू की जाए। ये बात दुरुस्त है कि हमें इनको डेडलाइन देना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि अगर हम इनको डेडलाइन नहीं देंगे, अगर हम यहाँ मुजाहरा नहीं करेंगे, तो इस शहर में आपके लिए कोई पुल बाकी नहीं है जो आपके लिए लगाया जा सके। मेरे दोस्तों और साथियों, सवाल सबसे पहला ये है कि वो जो लोग आज तक शहीद हुए हैं, उनका खून किसकी गर्दन पर है? वो लोग उस खून के लिए कौन लोग जवाबदेह हैं कि जो आज तक इस सड़क पर अपनी जानों से हाथ धोते रहे हैं? तालिबान जवाब दो, खून का हिसाब दो, तालिबान जवाब दो, खून का हिसाब दो, तालिबान जवाब दो, खून का हिसाब दो। हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हैं कि जो हमारा खून गिरता रहता है, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां हमसे चिंते रहते हैं, इनकी कानों पर जू नहीं रेंगती है। आज इनका ट्रैफिक बंद हुआ है तो ये जरूर आपके पास आएंगे, वरना यहाँ पे लाशें उठते रहे, कोई आपके पास पूछने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, इस शहर का हाल अजीब है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग हैं कि जिनके हाथ में इस मुल्क की, इस शहर की बागडोर है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल हो, अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में, इस शहर में हम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारे, हमें इंसानों वाले हुकूक हासिल हो, तो आप याद रखिए कि हुकूक कोई आपको पेट में रख के नहीं देता। आप बाहर निकले हैं तो आप यहाँ पुल लगेगा इंशाअल्लाह। हम यहाँ तय करेंगे कि 10 दिन बाद या 8 दिन बाद अगर पुल नहीं लगा, 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 5 दिन तक पुल नहीं लगा तो हम सब यहाँ जमा होंगे। पीछे लेके आना होगा, आ जाएंगे ना। ये बात मेरे भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि झूठी तसल्लियों से हम खुद उठ के नहीं जाएंगे कि खुद ही डेडलाइन दे दें और खुद ही उठकर चले जाएं। हम इस बात का इंतजार करेंगे कि जिम्मेदार यहाँ आए, लोगों को बताएं, उसमें बल्दियात के मिनिस्टर हो, यहाँ का मेयर है कराची हो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो यहाँ का चेयरमैन है वो आए, और सबसे बढ़कर वाटर बोर्ड वाला यहाँ है, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड, कि जिसने ये अहमकाना हरकत की है, ये जलालत की है कि सड़कों के ऊपर चलने के रास्तों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछाई हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ये एहतजाज अगर खत्म हो गया तो आप यकीन रखिए, अगर आप घर चले गए तो यहाँ कोई पुल नहीं बनेगा। ये पुल सिर्फ उस सूरत में बनेगा कि अगर आप यहाँ मौजूद रहेंगे, आपके बुजुर्ग और हम सब यहाँ बैठेंगे और इनसे वादा लेंगे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे हमें पुल बनता नजर नहीं आया तो उसके बाद फिर जो कुछ होगा वो बहुत बाद आगे तक जाएगी। मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं जो अहले खाना है इनके बिहाफ पर अहले मोहल्ला से अपील करता हूँ कि हम 1 हफ्ते का इंतजार करेंगे सिर्फ, उसके बाद इस शहीद के लिए FIR कटाई जाएगी, और वो FIR चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के खिलाफ होगी, वो FIR वाटर बोर्ड के डायरेक्टर के खिलाफ होगी, और वो FIR मुशीर बल्दियात के खिलाफ होगी कि जो इस सब के जिम्मेदार है। क्या आपको ये मंजूर है? मेरे दोस्त ये बता रहे हैं, जो अहले हुक्मरान है, अहले हुक्मरानों के हुक्मरान है यहाँ बने बैठे हैं, वो ये बात जान ले कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठेंगे जब तक जो है यहाँ जिम्मेदारान नहीं आते हैं। कम से कम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन वाटर बोर्ड और मेयर कराची आए और हमें बताए कि किस दिन तक वो इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हमारे बुजुर्गों के दरमियान बैठकर वो इस बात का फैसला करें, हमें बता के जाए, वादा करके जाए, और अगर वो नहीं आते तो फिर हम भी यहीं बैठे हैं। और रहमान रहीम, इस वक्त हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वक्त भी हम अपना ख्याल ना रखें, अपने बच्चों का ख्याल ना रखें, अपने माँ बहनों का ख्याल ना रखें, तो कब ख्याल रखेंगे? हमारे साथ तो हुकूमत सौतेली माँ जैसे सलूक कर रही है, कच्ची आबादी वालों को तो इंसान ही नहीं समझते। ये पुल, ये ब्रिज यहाँ के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन ये अहमद खान है, जो मैं खुल के कहता हूँ,
लेकिन क्यों वालों ने ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज यहाँ से उठा के वहाँ लगा दिया? वहाँ भी हमारे भाई है, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारी बहन है, वो भी जरूरत थी, लेकिन उस जरूरत के बाद ये भी जरूरी है। और यहाँ पे पेडिस्ट्रियन ब्रिज क्यों नहीं लगाया गया? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ। उसके बाद उस नारायण भगवान उस वाटर बोर्ड वालों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पाइप हमारे लिए क्यों मौत के घड़े बना दिया, क्यों हमारे लिए मौत की वादी बना दी? हमारे बच्चे, हमारे माए, हमारे बहने इसी तरीके से मरती रहेगी। मौत तो बराक है, वो तो आएगा जिस तरीके से आना है, लेकिन ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम इस जुल्म के लिए आप लोगों से अपील करते हैं कि आज अपने जुल्म के लिए, इस जुल्म से निजात के लिए आवाज उठाओ। हम यहाँ सियासत जो करते हैं अल्लाह उनकी भी बेड़ा गर्क करे, सियासत नहीं करनी चाहिए। ये हमारे इलाके का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, हमारे बहनों का मसला है। ये इलाका वो इलाका, हम सब बहन भाई हैं, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, एक एक महीने में, दो महीने में हम रोड नहीं पार कर सकते। तो ये हमारे साथ क्यों ये जुल्म हो रहा है? ये जुल्म कौन रोकेगा, किस तरीके से रुकेगा, कौन रोकेगा? हमें बंदा बताए ताकि हम उनसे पूछे, हम उनसे अपना हक मांगे और हक हमें कब होगा देंगे ये लोग। हमारे पास देखो, हम तो कुछ भी नहीं मांगते हैं। हमारे गलियां देखो, हमारे पास पानी देखो, हमारे साथ गटर लाइनें देखो, न गटर लाइनों का सिस्टम है, न सीवरेज लाइन का सिस्टम है, न फिर ये इस इलाके के लिए जितना फंड आता है वो लोग खुद खा जाते हैं। हम कहते हैं खाने दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम कच्ची आबादी में, इन गलियों में, एक कचरों में भी खुश है, लेकिन इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए ना जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है। हमारे बच्चे मर रहे हैं, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कटती है, और आते हैं और हमें तसल्ली दे के चले जाते हैं, और 2-3 दिन के बाद आएंगे, पेडिस्ट्रियन ब्रिज लगाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरा मौका क्या हो जाता है। खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसके बाद मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ कि आप एहतजाज जारी रखें, और जब तक हमें कोई अच्छा नुमाइंदा ना आए, चाहे वो हुकूमत सिंध का हो या बल्दियात का हो या वाटर बोर्ड का हो, हमें मुतमईन ना करें। हम यहाँ से नहीं उठेंगे इंशाल्लाह।